होली में क्या करते हैं, होली में सब अनहोली चीज होती है। रंग फेंकेंगे, गालियां देंगे, बुरा न मानो होली है। देखो, इसको लेकर के अब भोला बाबा बताते हैं, नहीं धूल डाली दंभ पर, नहीं दर्प में जूते दिए, दुर्गति न की अभिमान की, नहीं क्रोध में घूसे दिए, अज्ञान को खर पर चढ़ाकर मुख नहीं काला किया, ताली न पीटी काम की, तो खेले खेल होली क्या लिया। यदि हम होली खेलना चाहते हैं और कहेंगे देखो मुझे पानी नहीं लगना चाहिए, मुझे रंग नहीं लगना चाहिए, मैं केवल देखने के लिए आया हूँ, मुझे करना कुछ नहीं है, तो फिर आप टीवी देखो। जीवन में आनंद लेना है ना तो पूरा उसमें उतरना पड़ता है, तब मजा आती है। देखो, एक बार हम रुद्रप्रयाग में थे, तो बहुत सुंदर स्थान है स्नान करने का। तो हम सब लोग गए थे, नहा रहे थे, और एक सज्जन थे, जवान लड़का था, वो देख रहा था सब लोग नहा रहे, और ये अपना सीढ़ियों पर बैठ करके ऐसा हाथ पकड़ करके देख रहा है। हमने कहा यार आजा, क्यों नहीं आता? बोले नहीं नहीं, मुझे इसमें मजा आ रहा। देखो, दूसरे आनंद ले रहे हैं, उसको क्या देख रहा है? अरे स्वयं आनंद ले ना। इसी प्रकार से यदि होली खेलनी है, माने हमको यदि इस अज्ञान से मिटना है, अद्वैत की होली खेलनी है तो कूद पड़ो। हमारी समस्या क्या है? हमको जगत में कोई सिद्ध करना है, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसी में लगे हुए हैं मुन्ना भाई। और फिर हम जस्टिफाई करते, मैंने ये इसलिए किया था। किसने पूछा आपको? देखो, इसीलिए माजू न खाई भंग की, बौछार की रंग की, बाजार में जूता उछाला, या किसी से जंग की, गाना सुना या नाच देखा, ध्वनि सुनी भौचंग की, सुदबुद बुलाई आपनी, बलिहारी ऐसे रंग की। ऐसा जीवन हो, नहीं तो हर जगह में अपना लोग क्या कहेंगे, अरे कुछ तो लोग कहेंगे। ये जो मन, अपना जो ईगो होता है ना, यही हमको सहज नहीं रहने देता। हमारा ये चक्कर, लोग क्या कहेंगे। लोगों को बाकी चीजें है देखने के लिए, आपकी तरफ कौन देख रहा है? सुदबुद भुलाई आपकी, बलिहारी ऐसे रंग की। महाराज, ये होली का आनंद होता है अद्वैत के। जैसे होली में हम सब भूल जाते हैं, वैसे ही अद्वैत में सब ये द्वैत का प्रपंच, वहाँ के लाभ हानि भूल गए और अपने रंग में आ गए। वही है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। होली अगर हो खेलनी, तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनि न की, मत संत आज्ञा पे लिए, सच की ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तो तज दीजिए, सच झूठ के निर्णय बिना नाही, नहीं काम कोई कीजिए। अब धीरे धीरे होली का रूप बदल रहे हैं। होली अगर है खेलनी, यदि तुमको होली खेलनी है तो संत सम्मत खेलिए, तो साधु संतों के संगत में रहो। साधु संतों की संगत फिजिकल नहीं होती। सत्संग सुनो, और सत्संग सुनते समय हमारा ये हमेशा का अनुभव है, कितने ही लोग लिखते हैं कि स्वामी जी आज का जो आपका सत्संग था, अब वो तो मुझे मेरे ही लिए लग रहा था। कोई लिखता है आज मुझे उस शब्द का अर्थ इतना स्पष्ट हो गया है। तो हमने तो किसी को बताया नहीं, लेकिन सुनने वाले के मानसिक स्थिति पर सत्संग का प्रभाव होता है। यदि हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, गुस्से में है, और ऐसे मन को लेकर के सत्संग को बैठो, तो आपको उसका जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। तो दूसरों को होगा, क्योंकि 1 घंटे तक आप चुप हो। तो होली अगर हो खेलनी, तो संत सम्मत खेलिए, तो साधु संतों का संग करिए, तब वो होली आपकी ठीक होगी।
संतान शुभ ऋषि मुनि न की, मत संत आज्ञा पे लिए। संत मत की आज्ञा पे लिए, साधु संतों ने जो बताया है उसको जीवन में लेना है। संतान शुभ ऋषि मुनि न की, हम सभी के सभी साधु संतों की संतान है। ऋषि से पुत्र, हम लोग सभी के सभी ऋषि है पुत्र, ऋषि से नहीं। सो सभी के सभी हम साधु संतों के पुत्र है, और इसलिए अपनी मान मर्यादा को रखना है। सच की ग्रहण कर लीजिए, सत्य का प्रतिपादन करें, सत्य में दृढ़ रहे। सत्य क्या है? अपना स्वरूप, माने अपने स्वरूप में दृढ़ रहिए, इधर उधर भागना नहीं। देखो, सच की ग्रहण कर लीजिए। ये सच की ग्रहण करने के लिए ये जो हमने बताया है अनेक बातें, उसमें ये सबसे सिंपल है। भाव अभाव के प्रकाशक के रूप में अपने आप को पहचाने। एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो। श्री राम शब्द का भाव, श्री राम दूसरा शब्द का भाव, श्री राम तीसरा शब्द का भाव। तो तीन इसलिए हो गए कि बीच में शब्द का अभाव है। अब अभाव की तरफ ध्यान दो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। यह अभ्यास करते करते हम अत्यंत नाजुक हो जाते हैं। थोड़ी भी कहीं खटखुट हो गई तो एकदम क्रोध आ जाता है, क्योंकि हम पक्षी बन गए हैं। या तो शब्दों में फंसे थे, या तो शब्द के अभाव में फंसे हैं। तो जो शब्द में फंसे हैं वो भी संसारी है, जो शब्द के अभाव में फंसे वो भी संसारी है। फिर साधक को क्या करना चाहिए? शब्द हो या शब्द का अभाव हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? और इसको प्रैक्टिस करने के लिए देखो, सुनो, बोलो मत। माने जो शब्द के भाव और शब्द के अभाव दोनों का प्रकाशक है, वो भाव अभाव के परे है। तो ना तो उसका जन्म हुआ है, ना तो उसकी मृत्यु होगी, ना तो उसमें कोई बड़पन आया है। जो का त्यों है। इसमें कोई कल्पना नहीं करनी है। कल्पना करेंगे तो कुछ बनेंगे। होना और बनना, इसमें फर्क है। अपना स्वरूप होना है, हमको ब्रह्म बनना नहीं है। जानना और होना जब एक हो जाता है, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो सच की ग्रहण कर लीजिए। तो सच क्या होगा? जो सच और झूठ दोनों का प्रकाशक है, लेकिन जो दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो है सच।